हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइज़, रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के लिए बहुत अच्छी खबर है। साथ साथ में एक और कंपनी है जिसका नाम लेना चाहूँगा, रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प के बारे में। जी हाँ, रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प। आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एक्चुअली में क्या मुद्दा है, किस तरीके की ये डील है और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर क्या पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, टेक्निकली अगर हम देखें तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अभी बुलिश चल रही है। इसके अंदर लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो लगातार हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे खबर क्या है? इसके पीछे खबर वही है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। देखिए, रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा तो 11.75 की ओपन प्राइस के बाद 10.65 का लो हिट करता है और 11.75 से ऊपर नहीं जाता है क्योंकि वो अपर सर्किट के ऊपर ही ओपन हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी ये गिर जाता है, 11.55 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि अभी भी अगर हम देखें तो 3.13% ऊपर कल येस्टरडे क्लोज हुआ था। आज की करंट सिचुएशन आपने नोटिस कर लिया होगा। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें निफ्टी के ऊपर मात्र तो 1,56,87,515, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल है 62.55%। मार्केट कैप है आज की डेट में इस कंपनी की 1,596.52 करोड़ रुपए। इस कंपनी का 52 वीक लो है 1.50 और 52 वीक हाई है 11.75 का, जो कि आप देख सकते हैं हर दिन नया हाई क्रिएट कर रहा है। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखें तो 51,81,469 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से डिलीवरी है 73.45%। तो आइए समझते हैं गाइस कि एक्चुअली में क्या डील हुई है और इसका क्या कनेक्शन है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड से लेकर के। देखिए, डील क्या है मैं आपको हेडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, रिवॉल्ट को बेसिकली रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड बोलना ज़्यादा सही होगा। देखिए, रिवॉल्ट शॉर्ट में लिखा गया है, इसका मतलब आप रिवॉल्ट का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि कोई एक तरीके का रिवॉल्ट है। समझ रहे हैं बात को? रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड एक कंपनी है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ पहले कि क्या करती है, क्या है ये, एंड देन आप समझ पाएंगे इस न्यूज़ को। लेकिन पहले हेडिंग समझ लीजिए कि एक्चुअली में किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या कनेक्शन है इसका। देखिए, रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड एक कंपनी है और ये इस कंपनी को 150 करोड़ रुपए जो है रेस करना था और वो रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड से लेने वाली है। यानी रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड 150 करोड़ रुपए जो है खर्च करेगा, यानी 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, एक तरीके से कह सकते हैं रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड के अंदर, राइट। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड का काम क्या है। तो गाइज, आपको समझाना चाहूँगा, रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड ये एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स बनाती है। जी हाँ, दो तरीके के मोटर बाइक्स पे दो तरीके के मोटर बाइक्स ये बनाती हैं। या आप देख सकते हैं जो बाइक्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी बाइक्स इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और ये रिवॉल्ट की तरफ से मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे इस कंपनी के मालिक हैं। किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ आपको पता है ना, रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प की मैं बात कर रहा हूँ। कंफ्यूज ना होइएगा, रतन इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। इस कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, आपको पता है माइक्रोमैक्स के फ़ोन क्या आपने यूज़ किए हैं अपनी लाइफ में अभी तक? अगर यूज़ किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं यूज़ किए हैं तो आपको बताना चाहूँगा, माइक्रोमैक्स के फाउंडर हैं, माइक्रोमैक्स के फाउंडर नहीं, माइक्रोमैक्स के को फाउंडर हैं जिनका नाम है राहुल शर्मा। तो इन्होंने एक तरीके से देखा जाए इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स में भी अपने हाथ पांव आजमाए हैं, राइट। तो इसके चलते इन्होंने एक कंपनी खोल डाली जिसका नाम है रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड।
राइट। तो रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक बाइक्स को बनाने में ज़्यादा प्रेफर करती है, और इसके लिए ये चाइना से जुड़े हुए जितने भी इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो चाइना से ये इंपोर्ट करवाते हैं। लेकिन आपको पता है कोरोना वायरस के चलते अभी किसी भी तरीके के इंपोर्ट वाले सिचुएशन पे ब्लॉकेज लगा हुआ, आपको अच्छे से पता है कोरोना वायरस के चलते सब कुछ बंद है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद है। तो इस बीच में रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड को, जो कि राहुल शर्मा जी की ये कंपनी है, तो इसको बहुत सारे ऑर्डर्स अभी इस बीच मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर लगाए हैं कि उनको बाइक्स चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। बहुत लोगों को ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं क्योंकि इस बीच जो है सप्लाई रुकी हुई है। बहुत सारे इनके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो हैं चाइना से ये इंपोर्ट करते हैं और उन सभी को असेंबल करके एक बाइक्स बना पाते हैं। तो बाइक्स बनेगी तभी ना जब उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स होंगे, और स्पेयर पार्ट्स के ऊपर बैन लगा हुआ है अभी, तो कैसे हो सकता है? डिलीवरी इसीलिए रुकी हुई है। लेकिन ये जो डील है, इस डील के बीच में डिलीवरी नहीं रुकी है। डील का कंसेप्ट क्या है, आइए अब समझते हैं। देखिए, रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड ने 150 करोड़ रुपए जो है 150 करोड़ रुपए जो है रेस किया है रत्न इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड से। तो यहाँ देखेंगे तो रत्न इंडिया ग्रुप जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि इक्विटी होल्ड करेगा रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड के अंदर, और इस कंपनी के अंदर 50% जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि 50% के ऊपर जो अटेंशन होगा वो राजीव रतन जी का होगा, यानी रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड का होगा। जी हाँ, राजीव रतन जी को इस कंपनी के अंदर एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा एक तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स में अपने हाथ पांव आजमाते रहे हैं, और जिसके चलते इन्होंने एक कंपनी तक खड़ी कर डाली जिसका नाम रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड है, जिसके अंदर कुछ 50% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो रतन इंडिया ग्रुप जो है अपने कंट्रोल में रखेगा, और उसके अंदर जो है राजीव रतन जी को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में बनाया जाएगा। यानी इनके इस पद को ये जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ अगर आप देखें तो रिवोल्ट्स की जो बाइक्स होती हैं वो ज़्यादातर शंघाई बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है सुपर सोको से काफ़ी इंस्पायर्ड होकर के इनकी कंपनी रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड जो है बाइक्स को मैन्युफैक्चर करती है। लगभग 18 मिलियन किलोमीटर्स जो हैं ये बाइक्स रोड पे अभी तक चलाई जा चुकी हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड का बोलना है कि ये अपने पैन इंडिया के अंदर फुटप्रिंट को बढ़ाएगा। यानी अभी करंटली ये 6% तक इनकी सिटीज़ के अंदर मार्केट रीच है, जिसको ये 35% तक बढ़ाएंगे। 35 सिटीज़ में बढ़ाएंगे बेसिकली इंडिया के अंदर, साथ साथ में साउथ एशियन मार्केट में भी अपने इस बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे इस इन्वेस्टमेंट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोसेस को यूज़ करके। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं 35 सिटीज़ के अंदर जो है अपने इस बिज़नेस को ये एक्सपेंड करेंगे इस कैपिटल को यूज़ करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉपर ये लिवरेजिंग करेंगे ताकि ये अप टू डेट कर सकें, और 100% इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, यानी 100% जो बाइक्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएंगी वो इन हाउस डेवलपमेंट होगा। यानी अपने ही देश के अंदर बने हुए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उन्हीं से बाइक्स को असेंबल किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो पूरी तरीके से चाहती है कि चाइना के बने हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी कंपनी जो है डिपेंडेंसी ख़त्म करें धीरे धीरे। अचानक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, जिसके चलते इस कोरोना वायरस के पैंडमिक का हम एक तरीके से फ़ायदा उठाते हुए अपने ही देश के अंदर स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करें और उसको अपने ही देश के अंदर असेंबल करके प्रोडक्ट्स को तैयार करें और उसको मार्केट में लॉन्च करें और बेचें। राइट, तो ये एक अच्छी बात है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है इसका। तो ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़, धमाकेदार खबर थी जो आप लोगों तक पहुंचाना मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं आपको 1-2 दिन लेट अपडेट कर रहा हूं, लेकिन आपको चीज़ों को सही तरीके से समझा करके बताना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपडेटेड अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, तो आप इसको इनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। राइट, okay, so lastly I would like to terminate my talks right here guys. Take care, all the best.